दूसरा हमने कहा था, जिसने जिसे दुख दिया है वही उसे दुख देता है। सही या गलत? गलत। क्यों गलत है? हमने तो ऐसी कहानियां सुनी है, बचपन से ही हमने ऐसी कहानी सुन रहे, और सुन करके इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि अपने वो सबको क्या चाहिए? रिवेंज चाहिए। आप लोग पुराण पढ़ते हो कि नहीं? तो पुराण पढ़ते हैं या कथाएं पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए रावण था, रावण ने सीता जी के साथ बुरा किया तो अपने को बुरा लगा। और उसके बाद में देखा कि रावण कहां पहुंच गया? नरक में। उसकी मां क्या हो रही है? पिटाई हो रही है। तो देख करके सुन करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अरे बोलो, हाँ क्यों अच्छा लगता है? अरे दंड था ना, इसमें गलत काम कर मिलना चाहिए, ऐसे ही फल मिलना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार सुनाया और उसको उसके परिणाम शांत हुए। कहां पहुंच गए वो? मर करके स्वर्ग मतलब भवनवासी बन गए। तो सुन करके कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा फल मिल गया, उसने अच्छा किया, अच्छा फल मिल गया, बुरा किया, बुरा फल मिल गया। तो हमको क्या है कि आदत है, हम सब लोगों की प्रॉब्लम है, अनादिकाल की समझ लो प्रॉब्लम है, कि यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम ये चाहते हैं कि उसको वो व्यक्ति फल दे। अपन जो रोज जीते हैं क्लासेस में या परिवार में, समाज में, एनीवेयर, कि हमने आपके साथ बुरा किया तो आप ये चाहते हो कि हम या तो आप बुरा कर दें या कोई और बुरा कर दे हमारा, तो आपके कलेजे को क्या पड़ जाए? ठंडक पड़ जाए। बस इसी में अपनी उधेड़ में चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि फल मिले, और यदि वही व्यक्ति उसको फल दे दे फिर तो कहने ही क्या है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास स्टोरीज वैसी होती है, हमने जो पढ़ी शास्त्र में, कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने मुर्गे को मारा, संकलेश से मरा, फिर मर के वो उसी घर पैदा हुआ, फिर ओवर द टाइम उसने क्या करा? उसी व्यक्ति को मार दिया। एक मुनिराज थे, मुनिराज के ऊपर राजा ने सोचा मैं ही आहार दान दूं, तो वो आहार दान देने के चक्कर में उसने मुनिराज को गुस्सा दिला दिया, दे नहीं पाया टाइमली, तो वो मुनिराज की समाधि हो गई, लेकिन उन्होंने निदान कर लिया क्या कि मैं इस राजा को मारूं। तो उन्हीं के घर में पैदा हो गया, और पैदा होकर के फिर उसको उन्होंने मारा, उस राजा को। तो ये सब देख देख करके अपने को एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जिसने जिसके साथ बुरा किया है वो क्या करता है? उसको वापस से फल देता है, उसी को वो आकर के मारता है या दान देता है या अच्छा करता है या उसके साथ चोरी करता है। तो ये कॉन्सेप्ट में कितनी एप्रोप्रिएटनेस है, कितनी सही बात है, और कितना अच्छा होना चाहिए इसको, ये अपने को विचार करना है 2 मिनट के लिए। सही है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अपने को कलेजे में ठंडक कब पड़ेगी? जब अपन उसको जवाब दे देंगे, अपन ही देंगे तो बहुत मजा आएगा, राइट? बोलो, हाँ तो बोलो, हाँ। गलत जवाब। लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है, अगर ऐसा होता तो गजब ही हो जाएगा। अभी कमठ है, कमठ के ने उपसर्ग किया किसके ऊपर? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। अब वो पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष में जा रहे हैं, बोले ये कमठ को फल तो दिलवाना पड़ेगा, तो वो पार्श्वनाथ भगवान रुके फिर इनके लिए कि भाई मेरे को सेटलमेंट करना है ना, तो सेटलमेंट करूं और फिर जाकर के मैं जाऊं मोक्ष में, नहीं तो ये अधूरा ही रह जाएगा। तो अधूरा रह जाएगा तो वो तो वही नहीं, उनको तो मोक्ष में भेजना है, भेज दिया। अब उनको फल कौन देगा? कमठ को उसके किए का फल कौन देगा? क्यों जी, कौन देगा? नहीं, कर्म तो निमित्त है, कर्म तो निमित्त है, कोई व्यक्ति चाहिए ना। तो व्यक्ति जो चाहिए हमको वही वाला नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है कि उसी व्यक्ति से हम फल दिलवाएं। समझ में आ रही बात? दूसरा व्यक्ति आकर के फल दे सकता है। लक्ष्मण जी ने खरदूषण की हत्या करी, अनजाने में करी, प्रमाद में करी, अविरति में करी, जैसे भी करी। अब खरदूषण जी पूरा करने के लिए अपना और कर्म, अपना फल पूरा करने के लिए क्या करे? खरदूषण को लेके आए, कहीं पर लक्ष्मण के पास छोड़े और उनका हत्या करवाए।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी को फल मिलेगा, जिसने उपसर्ग किया उसको फल मिलेगा, जिसने पाप किया उसको फल मिलेगा, लेकिन वो फल वही व्यक्ति आकर के दे, ये कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि ये रिक्वायरमेंट बना दोगे ना तो बहुत दिक्कत में आओगे। क्यों दिक्कत में आओगे कि अभी समझ लो आप जल पी रहे हो, ठीक है, और अगर मानते हैं कि छना जल पी रहे हो, ऐसा मान लेते हैं, हाँ तो बोलो। हाँ, अब छना जल भी पी रहे हो तो जीव मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? बोलो हाँ। हाँ, तो जीव तो मार ही रहे हो। कितने जीव मार रहे हो? मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि पानी मत पीना हो पीना, आप पानी इतना पीना है, लेकिन आप पानी पीते हो तो उस पानी की एक गिलास जो जल है तो उसमें कितने जीव हैं? हाँ, अरे अनंत का कैसी बातें कर रहे हो? छने की तो बात कर रहे, ये सब बच्चे छना पीते हैं। असंख्यात जीव है, ठीक है, असंख्यात। अब वो असंख्यात जीव यदि मेरे को फल देने के लिए तत्पर हो जाएं, जिनको मैंने मारा है ना, तो वो मेरे को यदि फल देने के लिए आए, तो उन सारे असंख्यात जीवों को मेरे को वो मुझे ढूंढते फिरे, कर्म ऐसा संबंध बनाए कि चलो इसको फल दिलवाना। ये तो एक दिन की बात है, इसे दूसरे दिन का, दिन भर का कितना सारा पानी, उन सबको जीवों को इकट्ठा करो और वो मेरे को आ करके फल दें, तो कितना टाइम लग जाएगा? एक गिलास पानी में अपने असंख्यात भाव खराब हो जाएंगे। एक गिलास पानी के जीवों का बदला चुकवाने में, चुकाने में नहीं, चुकवाने में कितना टाइम लग जाएगा भैया? असंख्यात भाव तो यही। और कदाचित भूल करके आपने आलू प्याज गाजर मूली खा लिया हो, फिर तो आप गए काम से, क्योंकि उसमें कितने जीव थे? अनंत। कितने अनंत? अक्षय अनंत। एक निगोद शरीरेण जीवा दव प्रमाण दो डिठा, कितने? सिद्धे ही अनंत गुणा, जो सिद्ध राशि है उससे अनंत गुणा। तो गए अपन तो काम से गए। क्यों? क्योंकि जब तक वो सारे जीव आकर के मेरे को बदला नहीं चुका दें, तब तक वो कर्म जाएगा नहीं ना। और नहीं जाएगा तो बैठे रहो आप, अपन इंतजार करो, अपन मोक्ष में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अपने को सेटलमेंट करना है। तो उनका कहना है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि वो जिसको तुमने मारा था वो तुमको आके मारे, तुमने जिसको मारा वही तुमको आके मारे, ये हमारा नियम नहीं है। ये है कि तुमको फल मिलेगा, जो तुमने हिंसा करी है, चोरी करी है, झूठ बोला है, वो फ्रूटफुल हो जाएगा, कहीं विपाक देगा, किसी रूप में देगा, लेकिन उसी व्यक्ति को आकर के फल देना पड़े, वही व्यक्ति निमित्त बने, ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि घर में लोग रहते हैं ना, सास बहू की बातें या टीचर की या माता पिता की बातें, बोले ये सास है मेरी, मेरे को इससे क्या है कि बहुत तकलीफ है और ये अच्छे से बनती नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के बेरी हम लोग। तो यदि ऐसे बेरी मानने लग जाओ ना तो पूरे घर घर में बेरी मिलेंगे पूर्व जन्म के। ऐसे नहीं होते हैं, ये तो संबंध है उस प्रकार का कि जहां पर बातें बनती नहीं है, मन मिलता नहीं है, तो बातें बन जाती है झगड़े वगैरह की। बाकी वो हर व्यक्ति जिससे आपको बुरा लग रहा है वो आपको फल देने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ होता है कि पुराने भाव का व्यक्ति आपके सामने इस बार फिर से आ जाए। ये सरल नहीं है। ये जो अपन सुनते हैं, हम आपको फिर मिलेंगे अगले भाव में, हमने इस भाव में पढ़ाया है, अब अगले भाव में तुम क्या करोगे? हमको पढ़ाओगे। ये हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या मिलेंगे बदला, ये कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल। शास्त्र में जो कथाएं आती है वो कुछ रेयर चीजों की आती, तब तो उससे शास्त्र बना है। बाकी वापस से पुनर्मिल पाना इतने सारे सब लोगों से, वो बहुत कठिन काम होता है। तो वो व्यक्ति फल देने के लिए मिले, ये बहुत रेयर है। आप फल ही नहीं भोग पाओगे, वो कर्म इंतजार करता रहेगा और अपने को फिर उसके बदले में घूमना पड़ेगा इतना सारा। अपन बहुत पराधीन हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन की फिलॉसफी में कर्म के अंतर्गत हमारा ये नियम नहीं है कि वही व्यक्ति उसको फल दे। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? दूसरा क्या समझ में आया? जो व्यक्ति के निमित्त से, जिस व्यक्ति ने जो दूसरे के प्रति बुरा किया है वही उसको फल दे, ये जरूरी
तो उसका फल नहीं मिलेगा क्या? तो कौन देगा? कौन देगा? स्वयं नहीं, कोई और। अभी अपन देखो बात ही निमित्त नैमित्तिक में से कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप वो मत लेके आना वो तो खुद ही मिल जाएगा, खुद ही रागी द्वेषी होगा, अकेले ही जी परिणमता है। अभी अपन बात ही कहां से चल रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंधों के माध्यम से कर रहे हैं। सो जस्ट कंसीडर दैट थिंग इन माइंड।